अभी आपको कराची लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से बात कर रहे हैं। वालों से सुई गैस से डेटा ले लीजिए। आप 21-22 लाख डोमेस्टिक सारिफीन आपको मिलेंगे वहां पर। उसके हिसाब से भी हम 3.5-4 करोड़ बनता है। ये तो वो उसमें बाकी भी शामिल होंगे ना। आज कराची सिर्फ वो सिंध का होगा। अच्छा, अब आ जाइए आप। इसके बाद वीट कंजम्पशन ले लें, आप राइस कंजम्पशन ले लें, आप किसी पैमाने को देख लीजिए। जो वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में फूड कंजम्पशन का डेटा है वो सब हमारे पास मौजूद है। किसी सूरत में भी हम 3.5 करोड़ से कम नहीं है। फिर क्यों कंप्रोमाइज किया लोगों ने? फिर क्यों धोखा दिया कराची के अवाम को? फिर क्यों 1.5 करोड़ लाशों पे खड़े होकर सियासत कर रहे हैं? मार दिए ना इन्होंने तो अपनी तरफ से, खत्म कर दिए कि हमारा कोई हिसाब ही नहीं है। इसके नतीजे में नुमाइंदगी दुनिया में अल्लाह ताला ने जो चीज सबसे मोतबर करके दी है इंसान को, वो उसका हक राय दही है, उसका बोलने का हक है, उसका नुमाइंदगी का हक है। और उस नुमाइंदगी के हक पे डाका मारो और जश्न मनाओ। किसी सूरत में भी जमात इस्लामी कराची के साथ ये गद्दारी कबूल नहीं करेगी। इनको जवाब देना पड़ेगा। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसके नतीजे में कराची के अवाम को उनकी नुमाइंदगी से महरूम ना किया जाए। वरना इंतखाब अगर इन्होंने इस तरह से कराने की कोशिश भी की तो हम इस इंतखाब में कराची के अवाम के साथ मिलकर इन सब लोगों का सियासी जनाजा निकाल देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अवाम नहीं करेंगे बर्दाश्त इसको। अब आइए आप इस बात पर कि इस वक्त शहर में जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है, बदतरीन हालात से दो चार हैं लोग। अब तो खवातीन के ऊपर गोलियां चल रही हैं, नौजवानों को मारा जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग सिर्फ 8 महीने में कत्ल कर दिए गए, सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में। और स्ट्रीट क्राइम में कत्ल किए जाने वाले लोगों का कोई पूछने वाला होता है? अब तो हुकूमत उनकी कंपनसेशन के लिए ऐलानात भी नहीं करती, और जिनके ऐलानात हो गए उनको क्या मिलता है? और इंसानी जान की तो कोई कीमत ही नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद लोग मरते हैं और इनको परवाह भी नहीं होती। कहां है पुलिस? अब पुलिस में इतने अरसे से हम सुन रहे हैं कि भर्तियां हो रही, तब्दीलियां हो रही हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं। ये कब तक चलता रहेगा ट्रांसफर पोस्टिंग? इसलिए हम आईजी सिंध साहब से भी पूछना चाहते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ जो हम कई दिन से, कई हफ्तों से सुन रहे हैं कि हम एक ऐसा टारगेटेड एक्शन करने जा रहे हैं जिसमें हम वाज़े तौर पर लोगों को पकड़ेंगे, वो चीज सामने नहीं आ रही। तो इसका मतलब हम ये समझे कि ये भी जुबानी जमा खर्च है और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और माफियाज इन स्ट्रीट क्रिमिनल को इस्तेमाल करके इसी तरह हमें मारते रहेंगे, इसी तरह लोगों की माल छीनते रहेंगे, मोबाइल छीनते रहेंगे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां छीनते रहेंगे, और जरा कोई बात करे तो वो गोली चलाएंगे। इस वक्त भी शहर में मीडिया में ये बातें आ रही हैं, अखबारात में छप रही हैं कि किराए पर असला देने का एक कारोबार चल रहा है, मुनशियात के अड्डे चल रहे हैं। पुलिस क्यों नहीं रोकती उसको? आईजी साहब ये बताएं ना कि पुलिस की मर्जी के बगैर थाने की हुदूद में कौन सा मुनशियात का, ड्रग का अड्डा चल सकता है, सप्लाई का निजाम चल सकता है? फिर ये सब इदारे क्या कर रहे हैं? अगर लोग इतने ही छुप छुप कर ये काम करने की सलाहियत रखते हैं, पान गुटखा छाली के ऊपर तो आप बात करते हैं। मुझे तो आप शहर में बता दें कोई एक आदमी जिसको पहले गुटखा मिलता था अब ना मिलता हो। रेट बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं इसलिए कि पुलिस के रेट बढ़ जाते हैं। मिलता तो सब कुछ है। तो ये गुटखा ही नहीं, सिर्फ यहां तो शराब भी मिल रही है, यहां तो हेरोइन भी मिल रही है, आइस भी मिल रहा है। कौन कौन से नशे हैं जो इस वक्त हमारे नौजवानों के जिस्मों में उतारे जा रहे हैं? और अब तखसीस खत्म हो गई है कि कच्ची आबादी के पक्की आबादी। अब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी, और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी ये सप्लाई का निजाम चल रहा है। उस खबर को इतनी अहमियत क्यों नहीं मिली जिसमें डिफेंस के एक घर पे छापा पड़ा तो उन्होंने बाकायदा ये ज़राअत का एक निजाम कायम किया हुआ था, बड़ा साइंटिफिक बुनियादों पर टेम्परेचर मेंटेन करके ये कोकेन और पता नहीं कौन कौन सी चीजें उगा रहे हैं। और फिर वहां पूरा पैकिंग का निजाम मौजूद है, 2-2.5 हज़ार गज का वो घर है, और फिर उसके बाद वो
वहां की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में सप्लाई होता है। तो अगर एक पकड़ा जा सकता है तो बाकी क्यों नहीं पकड़े जा सकते? इसी जमीन पर, इसी शहर में मौजूद है लोग। तो पुलिस क्या कर रही है? लोग मर रहे हैं, लोग सवाल करते हैं रेंजर्स के इख्तियारात क्या हैं? कभी इसको डिफाइन तो करे कोई, किस कातिल को पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना। स्ट्रीट क्राइम करते हुए कोई गोली चलाए तो रेंजर्स की रेंज में आता है कि नहीं आता? यह सवाल शहरी का नहीं है, मजलूम का नहीं है। ये सवाल लोगों का ये नहीं है कि आपका इख्तियार क्या है। हमारा सवाल यह है कि हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ्फुज क्यों नहीं है? हम देखते हैं रेंजर्स के जवान जगह जगह खड़े हुए होते हैं, पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, हम देखते हैं वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इन जवानों की, जो अपनी अपनी ड्यूटियां भी अंजाम दे रहे हैं, उन जवानों को रोकती है कि जिसके नतीजे में वो क्रिमिनल को ना पकड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।